ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज की संपूर्ण कथा अवश्य सुने। ये कथा आपके मन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालेगी। कथा इस प्रकार है कि पुराने समय में कहीं एक साधु महात्मा रहा करते थे और वो बहुत ही विद्वान और ज्ञानी थे। उनकी विद्वता की ख्याति आसपास के कई राज्यों में फैली हुई थी और उनसे प्रभावित होकर दूर दूर से लोग उन्हें खोजते हुए उनके जंगल में बने हुए रमणीय स्थल पर आ जाया करते थे। एक दिन दो युवक भी इन महात्मा की खोज में इस जंगल में आ पहुंचते हैं और वो दोनों इन महात्मा को अपना गुरु स्वीकार कर उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। युवक को शिक्षा देने से पहले गुरुदेव उनकी कसौटी तय किया करते थे और इन दोनों युवकों को महात्मा ने देखा तो वो उन्हें अच्छे घर से लगे और उनकी परीक्षा लेने के लिए महात्मा ने तय किया। महात्मा ने दोनों युवकों से कहा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य जरूर बना लूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। युवकों ने महात्मा से कहा कि आप जो भी कहेंगे हमें स्वीकार है। महात्मा जी अपने गुरुकुल के कमरे में रखे दो तोते की मूर्तियाँ लाकर दोनों युवकों को एक एक थमाते हुए कहते हैं कि इन तोतों की मूर्तियों को तुम जीवित तोता ही मानो और तुम्हें यह करना है कि जब तुम्हें कोई भी ना देख रहा हो तब तुम्हें इन दोनों तोतों की गर्दन मरोड़ देनी है। जब तुम ऐसा करने में सफल हो जाओ तो मेरे पास चले आना। दोनों युवकों ने अपने अपने तोतों को ध्यान से देखा। दोनों ही तोते बहुत सुंदर से और उन पर बहुत अच्छे से रंग और आकृतियाँ बनी हुई थी। दोनों लड़कों के मन में ख्याल आया कि इतना आसान और सरल परीक्षा से गुरुजी हमें क्या सिखाना चाहते होंगे, इसमें भला कौन सी बड़ी बात है। दोनों ने अपने तोते लिए और अलग अलग दिशा में जंगल में चले गए। उसमें से पहला युवक जब जंगल में थोड़ी दूर गया तो एक सुनसान मैदान उसे देखा। उसने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाकर देखा और यह सोच लिया कि उसे कोई नहीं देख रहा है। उसने अपने साथ लाए तोते की गर्दन मरोड़ दी। वह वापस अपने महात्मा के पास चला गया। दूसरा युवक भी जंगल में दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पर पहुंचा और एक पेड़ के नीचे खड़ा रहकर हर तरफ से नज़रें घुमाकर देखने के बाद जब वह तोते की गर्दन मरोड़ने लगा तब उसकी नज़रें अचानक पेड़ के ऊपर बैठे अन्य पक्षियों पर पड़ी। क्योंकि ऐसा करते हुए पक्षी उसे देख रहे थे इसलिए उसने तोते की गर्दन नहीं मरोड़ी। युवक थोड़ी देर सोचने के बाद झाड़ियों में छिप गया और वहाँ पर तोते की गर्दन मरोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहाँ भी उसकी नज़र झाड़ियों पर बैठी कीट पतंगे और मक्खियों पर पड़ गई और वहाँ पर भी वह यह काम पूरा ना कर पाया। फिर कुछ सोचने के बाद युवक ने एक जमीन में बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसमें उतरकर तोते की गर्दन तोड़ने लगा। तोते की मूर्ति को छूते ही उसने देखा कि तोते की आंखें उसे देख रही है, इसलिए उसने तोते की मूर्ति की आंखें ढक दी। फिर उसने सोचा कि तोते की आंखें तो ढक दी उसने, लेकिन वह खुद तो देख ही रहा है। ऐसा सोचते हुए उसने अपनी भी आंखों पर पट्टी बांध ली। अब वह पूरी तरह से निश्चिंत हो गया कि ना कोई जंतु, ना कोई जीव, ना कोई कीट, ना कोई पतंग, ना वह खुद और ना ही वह तोते की मूर्ति उसको ऐसा करते हुए देख पा रहा है। वह तोते की गर्दन पर हाथ रखकर मरोड़ने ही वाला था कि उसके अंदर से एक आवाज आई। वह आवाज उसके खुद के अंतर आत्मा की थी। युवक अब अच्छे से समझ गया था कि गुरुजी इस छोटी सी सरल सी दिख रही परीक्षा से उन्हें क्या शिक्षा देना चाहते थे। युवक बिना उस कबूतर की गर्दन मरोड़े ही गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी के पास जाकर उसने गुरुजी से माफ़ी मांगते हुए कहा कि हे महात्मा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका दिया यह काम पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी मैं ऐसा करने की कोशिश करता तो मुझे कोई ना कोई देख रहा होता और अंत में जब मैं सुनिश्चित हो गया कि बाहरी दुनिया में मुझे कोई नहीं देख रहा है तब भी मेरी अंतरात्मा और वह परमात्मा मुझे देख रहा था। इसलिए इस परीक्षा में मैं पूरी तरह असफल हो गया। उस लड़के की बात सुनकर महात्मा ने
उसे शाबाशी देते हुए कहा कि तुम इस परीक्षा में असफल नहीं बल्कि पूरी तरह से सफल हुए हो। इस परीक्षा में से मैं तुम दोनों को यही सिखाना चाहता था कि हम जो भी कार्य करते हैं वह उस परमात्मा से, उस परम शक्ति से कभी छुपा नहीं सकते। इसलिए हमें कोई भी कार्य उस परमात्मा को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम कभी गलत कार्य नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, याद रहे कि उस परमात्मा के बही खाते में हम सबकी अच्छाई और बुराई दोनों का पूरा पूरा हिसाब और ब्यौरा है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पापे को, हमारे अच्छाइयों को कोई नहीं देख रहा है, तो यह हमारी भूल है, क्योंकि वह ऊपर बैठा परमेश्वर हम सबका मालिक है और वह हम सभी के कर्मों का उचित हिसाब और फल देता है। इसलिए हमें कोई भी कार्य उस परमात्मा को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बुराइयों से बचे रह सकते हैं, और बुराइयों से बचने का मतलब है अच्छाइयों का मार्ग। दोस्तों, अगर हम अच्छाई का मार्ग अपनाते हैं तो वो परमात्मा हमें हमारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ किसी न किसी रूप में अवश्य देता है। इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हाथ से कोई भी गलती ना हो। अगर गलती हो भी जाए अनजाने अनजाने, तो उस परमात्मा से हमें उस गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। आशा करती हूँ कि आज की ये कहानी या कथा आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कृपया कर इस चैनल को एक छोटा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन